हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो विद अमित। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, जो कि आपके पेपर में आपकी बहुत सहायता करेगा। तो इसे आप देख लेना, ज़रूर याद करके जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही है, पेपर स्टार्ट करते हैं। हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है, निम्न में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये सरस्वती पत्रिका वगैरह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मेरा आंचल कहानी विधा की रचना है। मतलब कहानी विधा की रचना है। तो ये इसमें गलत है, तो मतलब कि ये सही है। और ये सब सही हैं जितने भी हैं, इसमें बस ये गलत है अकेला, ये वाला ये है। तो मतलब कि ये वाला राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, ये है रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। जो रस मीमांसा है वो किसकी आलोचना कृति है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ओके, चलिए अगले पर चलते हैं। निम्न में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। मतलब कि जो ये किसी एक रचना का कार का नाम लिखना है। तो इसमें जो है ये अर्धनारीश्वर जो है, इसकी रचना करी थी विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, विष्णु, इसकी रचना करी थी विष्णु प्रभाकर। ठीक है, इसकी रचना करती विष्णु प्रभाकर ने। ओके, अगले पर चलते हैं। वो दो का बताना था ना इसमें। वो मेरी असफलताएं, इसमें है एक मेरी असफलताएं। ये है बाबू गुलाब राय की। यह है बाबू गुलाब राय की। ठीक है, अगले पर चलते हैं। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। जो गेहूं और गुलाब है, इसके कौन रचनाकार थे। इसका रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके रचनाकार हैं राम वृक्ष, ये वाला जो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अगले पर चलते हैं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ओके, उपन्यास विधा की रचना है। अब इसमें रखा है रीति युक्त धारा की किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए। जो रीति युक्त है, तो उसमें आप किताब में देख लेना, इन्हें भी वीडियो जाने में जाएगा, मैं बताता हूँ। छायावाद की दो प्रवृत्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ये सब मोस्ट क्वेश्चन है गाइस, तो आप देख लेना घर पर इन्हें। ठीक है, मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बता दूंगा खाली। निम्नलिखित गंधारों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जी आपके 2+2+2 मतलब के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर भी देने हैं आपको। 6 नंबर का है आपका गद्यांश। विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो भी सारी दुनिया के सभी देशों में, मतलब ये जो गद्यांश है, ये मैं आपको बताता हूँ। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके संदर्भ में जो आएगा, जो इसके लेखक हैं, ये आपका गद्य से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे गद्य किताब की प्रस्तुत पद्यांश हमारी पुस्तक से संकलित है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि हमारी किताब के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यह अवतरित है या उद्धृत है। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका। तो इसके जो लेखक हैं, इस गद्यांश के, जो इस गद्यांश है, ये जो इसके लेखक हैं, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये है भारतीय संस्कृति से लिया गया है आपका। ठीक, अब इसके अथवा में दे रखा है, तो इसका अथवा वाले बताता हूँ मैं किसका है। ये आपका अजंता से लिया गया है। ये आपका गद्य का है, गद्य के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अजंता के। और इसके जो लेखक हैं वो है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, भगवत शरण उपाध्याय इनके लेखक हैं। ठीक है, अगले पर चलते हैं अपने। और ये आपके काव्य के दे रखे हैं। अब किसी निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ओके, तो चलो मैं आपको बस इसका बताता हूँ गाइस। ये काव्य वाला है, ये जो काव्य वाला है, ये जो काव्य वाला है शुरू वाला, ये आपको स्वदेव प्रेम से लिया गया है। स्वदेव प्रेम से। ठीक, ये काव्य वाला है, आपको स्वदेव प्रेम से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी। ओके, इसमें आपको एक ही बताना था, तो मैंने आपको एक बता दिया। किसी एक का संदर्भ व्याख्या करनी है, तो इसके जो हैं, इस पाठ का नाम है स्वदेश प्रेम, आपके काव्य में स्वदेश प्रेम, और राम नरेश त्रिपाठी इसके कवि हैं। ओके, इसको मैं करता नहीं क्योंकि मैंने आपको एक बता दिया। ठीक, अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पर 3
ऑप्शन दिए गए हैं, तीन में से आप किसी एक का भी याद कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र सूर्य, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। गाइस आप इन तीन में से कोई एक याद करके ले आएंगे तो आपको कोई ना कोई, मतलब इन तीनों को याद करके ले आएंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक जरूर मिल जाएगा। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, ठीक है। अगले पर आते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। मतलब कि मेरी शरण गुप्त या महादेव वर्मा या सूरदास, इन तीनों को याद करके ले आना, आपको एक न एक मिल जाएगा। और उनकी एक जीवनी भी, मतलब कि जो उनकी कृति है उस वगैरह वगैरह, ठीक। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो आपका संस्कृत का है, अगर मैं हिंदी में अनुवाद करवाऊंगा तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप अपनी किताब में ढूंढ लेना, या आपकी किताब में ऐसे का ऐसे लिखा हुआ होगा तो आप उसकी अनुवाद वगैरह देख लेना, या आपको यूट्यूब पर और वीडियो मिल जाएंगी। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस मैं आपको बताता नहीं, मोस्ट बता रहा हूँ सब। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किसी किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया, मतलब कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक श्लोक लिखना है आपकी अपनी पुत्र पुस्तिका में, ठीक है। उसके 2 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है गाइस। अगले पे चलते हैं। निम्न प्रश्नों के 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब कि ये इनमें ये प्रश्न दिए गए हैं आपको, इनमें से किसी 2 के आपको प्रश्न याद करके जाने हैं, मतलब कि आप याद कर लेना बिल्कुल, और आपको कॉपी में लिख कर आने हैं इनके संस्कृत में ही उत्तर। ओके, ठीक है। अगले पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा, करुण अथवा हास्यरस की स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। सोटा एवं रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। गाइस ये बहुत मोस्ट है, इन सबको आप याद करने आना है जरूर, ठीक है। चलिए अपनी अगली वीडियो पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो मैं आपको 2 बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कि 2 उपसर्ग बनाने हैं आपको। एक है अब से, ठीक, ये है किसी उपसर्गों से। एक है अभी, ठीक, उपसर्ग है ये अभी। तो अभी का क्या होगा, मान, अभिमान, अभी प्लस मान, ठीक, क्या हो जाएगा, अभिमान, मान हो जाएगा। ये आपको उपसर्गों से बताना था, अभी प्लस मान, एक उपसर्ग ये हो जाएगा। अरे रहेगा कौन सा बताऊं, प्रति प्लस कूल, ठीक, प्रतिकूल, तो आपको एक प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक। अगले पर चलते हैं। 2 का बताना था। निम्नलिखित में 2 प्रत्ययों के प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। जो प्रत्ययों प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है, तो गाइस बना लेना, ये बहुत हल्के हैं। अगले पर चलते हैं। निम्न में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तो समास का नाम बताइए। तो आप इन्हें भी कर लेना गाइस, ये भी हल्के ही हैं, आपकी किताब में पीछे लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताता, ठीक। आगे चलते हैं। निम्न में किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। ये भी आप देख लेना, किताब में होंगे आपके लिखे हुए। ओके, क्या क्या है ये, घर मनुष्य, घर मानुष, गांव चांद, ठीक। अगले चलते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। ईश्वर, कमल, फूल, जंगल, ठीक है। आप इन्हें कर लेना, पर्यायवाची मतलब उल्टे, ठीक है। अगले चलते हैं। निम्न शब्दों ने किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए, ठीक। इन्हें भी आप कर लेना, संधि विच्छेद करने हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप देख लेना, ठीक। अगले पर चलते हैं। निम्न शब्दों की चतुर्थी, विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। तो आपको हमें विभक्ति और जो चतुर्वचन वगैरह होते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक। निम्न शब्दों में किसी एक का धातु, लकार, पुरुष एवं, मतलब कि जैसे लकार होते हैं, पट्टिपट पदंती वगैरह, ऐसे पटके होते हैं, पट्टिपट पदंती, उस तरीके से आपको लिखने हैं, आपकी किताब के पीछे लिखे हुए होंगे, तो ये मैं आपको नहीं बताता, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपको ये संस्कृत में अनुवाद करना है, तो ये संस्कृत में अनुवाद कर देना आपको, आप किसी 2 वाक्यों का। ओके, अगले पर चलते हैं। निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जो आपको निबंध गाइस, जो आपको इनमें से एक न एक तो याद करके जरूर ले आना, आपको एक न एक रखा हुआ मिलेगा, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। एक न एक मिलेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज, इनमें से आप एक याद करके लेना, आपको एक न एक जरूर मिल जाएगा इस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगले पर चलते हैं। अपने पठित काव्य, खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो आपके एक का उत्तर देना है, तो आपको मैं मोस्ट वाला बताता हूँ, इनमें से कौन सा आपको मिल सकता है। एक आप गाइस मातृभूमि, मातृभूमि तो आप ज़रूर याद करके जाना, आपको रखा हुआ मिलेगा 100% ओके गाइस, ये आपको रखा हुआ ही मिलेगा।
चाहे आप कोई और याद करके जाना या नहीं जाना, और आप देख लेना इतने सारे ऑप्शन है आपको। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानांक संक्षेप में लिखिए। यही मातृभूमि के लिए, ये वाला भी यही मातृभूमि का ही पूछा गया है। ठीक, और जो अगला वाला था हमारा ऊपर वाला, ये मुक्तिदूत, ये मुक्तिदूत का है, ये मातृभूमि का है। ये मातृभूमि जो है आपको गाइस, ये मातृभूमि तो आपको करने के ही जाना है, जो मैं बता रहा हूँ मातृभूमि। ठीक, मातृभूमि तो आता ही आता है। ओके गाइस, और इसमें कौन कौन से हैं? तुमुलखंड काव्य, मातृभूमि, मातृभूमि, जय सुभाष, जय सुभाष, मेवा मुकुट, और ये मुक्तिदूत, मुक्तिदूत करके चले जाना, मुक्तिदूत करके चलाना है, ये बहुत मोस्ट है गाइस मुक्तिदूत भी। और आपको मातृभूमि तो करके ही जाना है। ओके गाइस, बात समझ में आ गई? मातृभूमि आएगा, 100% आएगा ये वाला मातृभूमि के लिए, मतलब इसे पूरा आपको रट के जाना है। ओके गाइस, और क्या है पेपर में देखते हैं नीचे। तो अच्छा गाइस, तो गाइस वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉच।